हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण क्लास 6, 7, 8 के लिए। संस्कृत व्याकरण के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी और शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में मीन्स पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्द भी नया बन जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में कोई और शब्द जुड़ता है तो शब्द भी नया बनेगा और उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन होगा। उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। पठ, पठ एक धातु है। पठ मीन्स होता है पढ़ना। इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो वो पठ के साथ कत्वा जुड़कर पठित्वा हुआ। ऐसे के ऐसे लिख, लिख मीन्स लिखना, लिख के साथ कत्वा जुड़ा और लिखित्वा बना, तो शब्द भी बड़ा हो गया। शब्द पहले लिख था, अब लिखित्वा हो गया और इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। दा, दा में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो दातुम हुआ। दातुम मीन्स होता है देने वाला। ये दा सिर्फ धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय को जोड़कर हमने दातुम बनाया और दातुम का मीन्स होता है देने वाला। पा, पा प्लस तुमुन पातुम। पातुम मीन्स होता है पीने के लिए, देने के लिए, पीने के लिए। गम, गम एक धातु है। गम मीन्स होता है जाना। गम में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो गंतुम हुआ। गंतुम मीन्स होता है जाने के लिए। तो जैसे गम मीन्स होता था, गम मीन्स होता है जाना, सिर्फ जाना को गम कहा जाता है। तो गंतुम बना नया शब्द। गंतुम का मीनिंग होगा जाने के लिए। दोनों आपको पता चल रहा होगा कि दोनों शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे कहते हैं प्रत्यय। जो एक बार फिर से रिपीट करते हैं जी, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करते हैं और उसके अर्थ में भी परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, उसी टाइप से ये संस्कृत में भी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उपसर्ग। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय में ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय में कोई जो प्रत्यय शब्द होता है वो उस शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग में आगे जुड़ता है, उसके पहले शब्द। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये 22 उपसर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। देखिए, हरति, ये एक शब्द है संस्कृत का हरति। हरति मीन्स होता है चुराता है। किसी चीज को कोई चुराता है तो उसे संस्कृत में
कहा जाता है। अब देखिए यहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है। हर्ती शब्द में हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया नया शब्द प्रहर्ती। प्रहर्ती शब्द भी चेंज हुआ और शब्द का मीनिंग भी चेंज हुआ। हर्ती मीन्स होता है चुराता है, तो प्र जोड़ने पर प्रहर्ती का मीनिंग बन रहा है प्रहार करता है। किसी के ऊपर किसी चीज से प्रहार करना उसे संस्कृत में प्रहर्ती कहा जाता है। जैसे किसी ने किसी को डंडे से मारा तो डंडे से उसके ऊपर प्रहार किया। अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। फिर इसी हर्ती शब्द में हमने आगे उपसर्ग वी जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना विहर्ती। प्र जोड़ा था तो प्रहर्ती बना था, वी जोड़ा तो विहर्ती बना। विहर्ती का मतलब होता है घूमना, घूमता है। अब देखिए आप सिर्फ एक शब्द जोड़ने पर कितने अर्थ परिवर्तन हो रहे हैं। हर्ती मीन्स चुराता है, प्रहर्ती मीन्स प्रहार करता है और विहर्ती मीन्स घूमता है। तीनों शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गए। उसी तरह से धावती एक शब्द है। धावती मीन्स होता है दौड़ता है, कोई भी दौड़ता है, जैसे अश्वः धावती घोड़ा दौड़ता है। धावती में अनु उपसर्ग जोड़ा हमने, अनु प्लस धावती तो क्या हो गया अनुधावती। अनुधावती नया शब्द बना। अनुधावती का मीनिंग बना पीछे दौड़ता है। धावती मीन्स दौड़ता है और अनुधावती मीन्स पीछे दौड़ता है। इसी तरह से जैसे कि एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक मीन्स क्या होता है टीचर, हमारे शिक्षक। अध्यापक में आगे हमने प्र जोड़ दिया। ये प्र क्या है उपसर्ग है। इस प्र को अध्यापक में जोड़ने से यह बना प्राध्यापक। प्राध्यापक मीन्स होता है जो स्कूल के प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं वो। तो अध्यापक मीन्स तो शिक्षक और प्राध्यापक मीन्स जो स्कूल के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं वो। उसी तरह से एक और शब्द है आचार्य। आचार्य मीन्स शिक्षक, आगे हमने जोड़ा प्र, प्र से बना प्राचार्य। प्राचार्य का मतलब भी प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक होता है। तो देखिए एक उपसर्ग जुड़ने पर शब्द भी बदल जाता है और शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इसे कहते हैं उपसर्ग। एक और एग्जांपल देखिए, शब्द। शब्द मीन्स क्या होता है, जैसे शब्द होते हैं सारे, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें सारे शब्दों को मिलकर वाक्य बन जाता है। बहुत सारे शब्द इकट्ठा होते हैं तो वाक्य बन जाता है। ये बोर्ड पर इतने सारे लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, ये सब शब्द लिखे हुए हैं। तो शब्द मीन्स तो शब्द नॉर्मली, बट अगर इसमें हम आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं, क्या उपसर्ग जोड़ते हैं हम, अप। इसके आगे हम जोड़ते हैं अप, तो नया शब्द क्या बना, अपशब्द। शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बना अपशब्द। अपशब्द क्या होते हैं, अपशब्द वे बुरे शब्द होते हैं जो कोई यदि किसी को कुछ बुरा कह रहा है या कोई छोटा बच्चा किसी बड़े को कुछ गलत बात बोलता है, गलत शब्दों का यूज करता है तो उसे अपशब्द कहा जाता है। अभी यदि आप कहेंगे किसी को कि तुम अपशब्द बोल रहे हो तो उसका मीनिंग अलग होगा, और तुम शब्द बोल रहे हो तो उसका मीनिंग अलग होगा। इसी तरह से किसी भी शब्द के आगे कुछ शब्द ऐसे जुड़ जाते हैं
जिनसे उन शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय में पीछे जुड़ते हैं और शब्दों में परिवर्तन करते हैं और उसके अर्थ में भी परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। थैंक यू सो मच।